इस वीडियो के बाद तो आपका समराइज स्क्रिप्ट डिस्कशन एकदम इजी हो जाएगा एंड आई कैन एश्योर यू 100% कि आपका समराइज स्क्रिप्ट डिस्कशन के अंदर स्कोर पक्का इंक्रीज होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. बट मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एट द एंड. सो गाइज, फर्स्ट थिंग, समराइज स्क्रिप्ट डिस्कशन के अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो अ टेम्पलेट. This is the template that you should be following in summarize group discussion. The next thing is that कि आपको template को use कैसे करना है. So काफ़ी सारी जगह से आपको suggestions मिले होंगे कि आपको speaker wise note taking करनी है. You need to divide your page into 3 parts. You need to write speaker 1, speaker 2, speaker 3. एंड इसकी वजह से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज रीटन लेक्चर में भी वो कंटेंट लिख लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव डिफरेंट स्पीकर्स एंड दे डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. बट समराइज ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. सो पहली बात, आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो उसमें दिया होता है फर्स्ट स्पीकर सेड दैट, सेकंड स्पीकर मेंशन दैट, थर्ड स्पीकर एडेड दैट. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको स्पीकर वाइज लिखना पड़ेगा, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मली भी लिखते हैं विदाउट डिवाइडिंग द पेज अकॉर्डिंग टू स्पीकर वाइज एंड यू जस्ट नॉर्मली डू द नोट टेकिंग लाइक रीटन लेक्चर, यू विल गेट द सेम स्कोर. सो बेसिकली इस टेम्पलेट में फ़र्क क्या है कि आपको देखो, आप इसमें लाइन्स देखेंगे तो लिखा हुआ है दैट वन स्पीकर सेड दैट, अनदर स्पीकर मेंशन दैट, समवन ऑल्सो एडेड दैट. तो जब हम बोलते हैं अनदर स्पीकर, सो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि वो सेकेंड स्पीकर है या फिर वो थर्ड स्पीकर है. हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं अनदर स्पीकर. तो अनदर सेकेंड भी हो सकता है या थर्ड भी, तो डजेंट मैटर, आप किसी की लाइन भी बोलते हैं सो यू विल स्टिल गेट द स्कोर. सो इसकी नोट टेकिंग आपको बिल्कुल रीटन लेक्चर की तरह ही करनी है एंड यू विल स्टिल गेट फुल मार्क्स इन समराइज ग्रुप डिस्कशन. नाउ अनदर थिंग, एज आई मैंशन लास्ट में मैं जो आपको टिप दूंगी, देखिए नोट टेकिंग जो आपको करनी है, मेक श्योर यू आर एडिंग नंबर्स इन योर नोट टेकिंग, दैट यू आर एडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. बिकॉज अदरवाइज अगर आप ऐसे ही लाइन्स लिखते रहेंगे विदाउट एडिंग एनी नंबर्स और विदाउट एक्चुअली पुटिंग प्रॉपर नंबर्स इन फ्रंट ऑफ दी सेंटेंसेस, देन यू विल गेट वेरी कन्फ्यूज जब आपको बोलना होगा. बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता प्रेपरेशन के लिए, तो पहले ही अपनी नोट टेकिंग पे ध्यान दीजिए. अगर आपकी नोट टेकिंग अच्छी है तो अगेन आप फ्लुएंसी और कंटेंट को भी अपने इंक्रीज कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसमें फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करती है, बट कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समराइज ग्रुप डिस्कशन. So for more tips, you can follow us. And my name is Isha. I'm from Score Smart PT. I will help you get your desired score in the PT exam.